वेलकम इन पीएसए प्लांट। पीएसए प्लांट मीन्स प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन प्लांट। ये पीएसए टाइप ऑक्सीजन प्लांट है। आज हम आपको पीएसए टाइप ऑक्सीजन प्लांट में कैसे ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, शुद्ध हवा माने हवा से, वातावरण के हवा से ऑक्सीजन को, शुद्ध ऑक्सीजन को कैसे प्राप्त करना है, ये आज हम इस प्लांट में देखेंगे। पीएसए टाइप ऑक्सीजन प्लांट का कुछ मेन पार्ट्स है, जैसे ये एयर कंप्रेसर, ये हवा को वातावरण से हवा लेता है और ये अगला उसके बाद में ये इसको सप्लाई करके ड्रायर देता है। ड्रायर है इसका मुख्य पार्ट और हो गया एयर कंप्रेसर, इनमें ड्रायर। ड्रायर के बाद जो है एयर रिसीवर टैंक। एयर रिसीवर टैंक में जो वातावरण से हम लोग हवा को प्राप्त करते हैं उसमें जमा होता है। देन उसके बाद में जो है ऑक्सीजन जनरेटर यूनिट, जहाँ से हम ऑक्सीजन इस हवा से, प्राकृतिक वातावरण से जो हवा हमको मिला है उससे हमको ऑक्सीजन को कैसे छानना है। ऑक्सीजन को छानने के बाद बाकी जो अदर गैसेस है उसको कैसे रिमूव किया जाता है, इस प्लांट की यही खासियत है। इसी के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ये है इसका मेन यूनिट। यहाँ पे ये 220 वोल्ट सप्लाई है, ये 440 वोल्ट सप्लाई है। 440 वोल्ट का ये एमसीबी जो है, इसका कनेक्शन जो है ये कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर के लिए है, क्योंकि एयर कंप्रेसर जो है हमारा 440 वोल्ट से सप्लाई होता है, चलता है। ये 440 लाइन एयर कंप्रेसर के लिए, ये 220 वोल्ट, ये 220 वोल्ट हमारा ड्रायर के लिए और पीएलसी के लिए, मशीन का पीएलसी को ऑपरेट करने के लिए और ड्रायर को ऑपरेट करने के लिए 220 वोल्ट सप्लाई होता है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या है? शुद्ध हवा। हवा प्रकृति में हमारा बहुत सारा हवा है, उसमें से उस हवा को ये कंप्रेस करना, लेना और लेकर के कंप्रेस करके इसके अंदर में स्क्रू टाइप रोटरी कंप्रेसर लगा हुआ है। स्क्रू टाइप रोटरी कंप्रेसर जो है वो ऑपरेट होता है हवा को, और उस ऑपरेशन के दौरान में हवा काफी गर्म होता है और उसमें कुछ तेल का मात्रा होता है। इसके अंदर ऑयल सेपरेटर लगा हुआ है, जो कि ऑयल को उसमें से रिमूव कर देता है। और ये गर्म हवा, थोड़ा हवा जो रहता है ये नॉर्मल टेम्परेचर से काफी गर्म रहता है, ये हवा निकलता है। उसके बाद ये ऑयल रिमूवर फिल्टर, यहाँ उस हवा में से कुछ अगर ये रहता है, ऑयल रहता है, तो उसको ये सेपरेट करता है। देन ये प्री फिल्टर है, प्री फिल्टर से जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है, कुछ 10 माइक्रोन तक, वो उसको फिल्टर करके इस गर्म हवा को एयर ड्रायर में भेजता है। एयर ड्रायर का काम है, क्योंकि ये जो एयर कंप्रेसर से जो हमको ये टेम्परेचर मिल रहा है, जो हवा मिल रहा है वो काफी गर्म रहता है। उस गर्म हवा को हम किसी मरीज को नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमको इसको जो है हवा को ठंडा करना है। ठंडा मतलब एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में हमको इसको लाना है। ये एयर ड्रायर जो है ये रेफ्रिजरेंट टाइप का ड्रायर है। इसमें जो है हवा को, जो गर्म हवा है वो इसमें से पास होकर के कुछ पहले काफी चिल्ड होता है, उस चिल्ड हवा को भी हम लोग नहीं दे सकते हैं। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको हवा को ला करके ये रिसीवर टैंक में सप्लाई करता है। आगे बिटवीन देखिए, इसके बीच में एक यहाँ पे फाइन फिल्टर लगा हुआ है, ये ऑटोमेटिक वर्क करता है। फाइन फिल्टर जो है टाइम टू टाइम जो शेड्यूल दिया गया है, सेट किया गया है, वो अपने आप ही ऑपरेट होता है खुल के। जो भी डस्ट वगैरह होता है उसको फाइन फिल्टर से जो भी निकलता है वो उसको फिर साफ कर देता है। फाइन फिल्टर से हवा पास होने के बाद ये एयर रिसीवर टैंक में जाता है। देखिए एयर रिसीवर टैंक के नीचे में एक ड्रेनेज करने के लिए दिया गया है, कनेक्शन दिया गया, ताकि अगर कुछ भी आपको इस टैंक को खाली करना हो तो वो वाल्व खोल करके आप इसको हटा सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए सोलेनॉइड में कंट्रोल करने के लिए पाइपलाइन गया है, जो इसके सोलेनॉइड कंट्रोल के लिए पाइप है। और ये है प्रेशर ट्रांसड्यूसर, जो कि सिग्नल देता है पीएलसी को इसका प्रेशर कितना है। देखिए ये एयर रिसीवर टैंक, एयर रिसीवर टैंक में ऊपर प्रेशर गेज लगा हुआ प्रेशर है, जो कि प्रेशर बताता है कि हमारा इस टैंक का प्रेशर कितना है। इस एयर रिसीवर टैंक में जो हवा आया है वो प्राकृतिक रूप से हवा, इसमें काफी मात्रा में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन भी है और अदर गैसेस भी बहुत है। इस गैसेस को, इस ऑपरेशन यहाँ से अब हमको इसमें से इस ऑक्सीजन, पीएसए टाइप ऑक्सीजन प्लांट में यही करना है कि इस हवा में से नाइट्रोजन और अदर गैसेस को निकाल करके शुद्ध हवा, हमें शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए। उस ऑक्सीजन को कैसे प्राप्त करते हैं? यहाँ से ये ऑक्सीजन जनरेटर यूनिट है, ये ऑक्सीजन जनरेटर यूनिट है। यहाँ पर आप देखिए बहुत सारा वाल्व लगा हुआ है। अभी मैं आपको इसके फंक्शन बताता हूँ। इसमें जब हवा आ जाता है और इसका प्रेशर, जब सर्टेन प्रेशर जो दिया गया, सेट किया गया पैरामीटर्स में, जब ये बन जाता है, ये कमांड मिलता है पीएलसी को। पीएलसी
जो है नेक्स्ट इसके द्वारा जो है सोलोनाइड के द्वारा, सोलोनाइड में ये कंट्रोल किया गया। देखिए सोलोनाइड वाल्व से ये कनेक्शन है, ये पाइप, ये उसको प्रेशर से ही बताता है कि कौन सा वाल्व को कब ऑपरेट करना है। ये देखिए यहाँ पर ये टावर 1 का ये दो पार्ट है, टावर 2 के लिए ये दो इनलेट और आउटलेट वाल्व है। ये टावर 1 का इनलेट वाल्व, ये टावर 2 का इनलेट वाल्व, ये टावर 1 का आउटलेट वाल्व, ये टावर 2 का आउटलेट वाल्व, और ये जो है ये इक्वलाइजेशन वाल्व है, और ये जो दोनों है नीचे ये नाइट्रोजन रिलीज करने के लिए वाल्व है। अब हमारा काम जब वहां से पीएलसी में जब चला जाता है कि प्रेशर बन गया है, तो सबसे पहले इस पार्ट को जो है इनलेट वाल्व को ये खोलता है। ये इनलेट वाल्व जो है ये देखिए ये ग्रीन ब्लू कलर का जो है ये इस साइड घूम जाएगा, ये कलर डायरेक्शन चेंज कर दिया 90 डिग्री में, तो ये वाल्व खुलता है। वाल्व खुलने का मतलब है एयर रिसीवर टैंक से हवा जो है ये देखिए यहाँ से आया, ये आकर के यहाँ से ये बीच में ये ब्लॉक है, यहाँ से हवा आने के बाद में ये ऑक्सीजन जनरेटर यूनिट टावर 1, इसमें ये हवा यहाँ से पास होगी। ये पास हुआ, इस हवा में नाइट्रोजन ऑक्सीजन सारा गैसेस है। जब इसके अंदर में जियोलाइट एल्यूमिनियम सिलिकेट व्हाइट कलर का जो एक पार्ट्स होता है, साबुदाना के जैसे दिखता है, वो इसके अंदर में भरा हुआ है। उसका काम ये है कि वो नाइट्रोजन को हटा लेता है, नाइट्रोजन को वो नीचे रोक लेता है और ऑक्सीजन छनकर ऊपर जाता है। ये पहला हमारा जो है इनलेट वाल्व, इससे हवा यहाँ से आया, ये टावर 1 में नीचे से यहाँ से गया, और नाइट्रोजन जो है उसको वो नीचे ही रोक लिया। नाइट्रोजन नीचे ऊपर नहीं जाने पाता है, और ऑक्सीजन जो है वो ऊपर जाने लगता है। ऊपर हमारा प्रेशर गेज है, प्रेशर वहां पे जैसे बताता है, यहाँ वो ऑक्सीजन वहां पे पहुंच गया, उसका प्रेशर बढ़ने लगता है। ये इनलेट वाल्व के बाद में ये आउटलेट वाल्व खुलता है। ये आउटलेट वाल्व खुला, वहां से वो हवा ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन जो है, जो कि यहाँ 89 से 95% इस पीएसए प्लांट का रेंज है, उतना होना चाहिए। अगर वो हवा उतना शुद्ध ऑक्सीजन मिला तो फिर हम लोग उसको आगे सप्लाई करते हैं। अभी ये देखना है कि जैसे वहां पे वो प्रेशर बनता है, वो यहाँ से ये वाल्व ओपन होता है, ये ओपन हो गया तो ये ऑक्सीजन बंद करके यहाँ से ये आउटलेट वाल्व होते हुए ये ऑक्सीजन सर्च टैंक में जमा हो रहा है। ये ऑक्सीजन हमारा प्योर जा रहा है। ये ऑपरेशन चलता है। कुछ देर के बाद जब ये प्रेशर बन जाता है तो फिर ये दोनों वाल्व बंद होता है, और ये दोनों इक्वलाइजेशन वाल्व, ये इक्वलाइजेशन वाल्व जो है ये ओपन ऑन हो जाएगा, और वो प्रेशर को इक्वलाइज करता है, बराबर करता है। और जब ये प्रेशर इक्वलाइज हो जाता है और ऑक्सीजन हमारा जा रहा है, तो अब इसमें का जो टावर 1 का जो है नाइट्रोजन और अदर गैसेस, उसको हमको ड्रेन आउट करना है। देन क्या होता है, ये वाल्व खुलेगा। जैसे इक्वलाइजेशन हो गया, इक्वलाइजेशन होने के बाद में इसका ये वाल्व खुलेगा, और इसका टावर 2 का इनलेट वाल्व ये खुल जाएगा। ये यहाँ से आपका टावर 1 का नाइट्रोजन रिलीज होकर चला जा रहा है, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। ये देखिए नाइट्रोजन यहाँ से आया, ये वाल्व खुला, यहाँ से होते हुए इस टैंक से बाहर निकल गया, और इसका टावर 2 का इनलेट वाल्व खुल गया। अब क्या है, एयर रिसीवर टैंक से हवा जो है यहाँ से आया, और यहाँ से आकर ये टावर 2 में चला गया। सेम प्रोसेस इसी तरीका से ये चलेगा। अब टावर 2 में गया, ऑक्सीजन जो है इसमें से हवा में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अदर गैसेस है, अदर गैसेस है, और नाइट्रोजन यहाँ नीचे रह जाएगी। ऑक्सीजन छन करके जियोलाइट के द्वारा ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाने के बाद में वहां पे हमारा जैसे ही प्रेशर दिखाएगा वो बन गया, तो उसकी इसका ये इनलेट वाल्व खुलने के कुछ देर के बाद में ये आउटलेट वाल्व खुलता है, जो कि ऑक्सीजन को सर्च टैंक में भेजता है। ये इनलेट वाल्व खुल गया, खुलने के बाद में ऑक्सीजन नीचे से यहाँ से हवा गया, और उसमें से जब ऑक्सीजन बन जाएगा तो ये वाल्व के द्वारा होते हुए फिर ये वापस सर्च टैंक में चला गया। ये प्रक्रिया निरंतर जो है चलते रहता है, और हमारा ऑक्सीजन बनते रहता है। ऑक्सीजन सर्च टैंक में जब जाता है तो वहां पर हमको एक चीज ध्यान देना है कि ये आगे सप्लाई हमको तभी करना है जब ऑक्सीजन का प्योरिटी मेरा 89% से ऊपर हो। 89 से 95% का रेंज इसमें है, 89 से ऊपर आएगा तभी जो है उस ऑक्सीजन को हमको उपयोग करना है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। वहाँ ऑक्सीजन एनालाइजर भी लगा हुआ है, जिसमें कि आपको बताता है कि ऑक्सीजन कितना हमारा प्राप्त हुआ। एक हम लोग यहाँ से आकर के देखते हैं कि ये पीएलसी में कमांड देने के लिए क्या है, और ऑक्सीजन एनालाइजर हमारा कहाँ है। ये है हमारा पीएलसी। यहाँ पे देखिएगा आप ऑक्सीजन
एनालाइजर लगा हुआ है हमारा। यहाँ पर हमको ऑक्सीजन का प्योरिटी और शुद्धता बताता है कि हमारा ऑक्सीजन जो बन रहा है वो कितना शुद्ध है। यहाँ पर ऑक्सीजन अगर हमको शुद्ध रूप से प्राप्त होता है तभी इस ऑक्सीजन को जो है इस सर टैंक से हम सप्लाई करेंगे। अदरवाइज अगर ऑक्सीजन का शुद्धता मेरा नहीं है तो हम इसको ड्रेन आउट करने के लिए हमारा यहाँ पे यूनिट दिया गया है, आप वहां से उसको ड्रेन आउट कर सकते हैं ताकि हमारा हवा जो है शुद्ध निकले। हमको मरीज को देना है या जिसको भी देना है, मरीज को देना है या कमर्शियल यूज करना है, किसी भी तरीके से हमको ऑक्सीजन का जो प्योरिटी है वो मेंटेन करना है। अगर ऑक्सीजन हमारा क्वालिटी बिलो है, 89% से लो है, तो हमको इस ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं करना है। और ये हमको ये ऑक्सीजन की शुद्धता जो है ये यहाँ से एनालाइजर में यहाँ से बताता है कि इसे कमांड किया हुआ, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन को हमको बताता है कि प्योरिटी कितना है। अब हम लोग जो है इस मशीन को ऑपरेट करते हैं, आइए और देखते हैं कि ये मशीन कैसे काम करता है। इसमें हमारा ये पीएलसी है, पीएलसी में हमारा सारा कंट्रोल दिखाता है कि कितना प्रेशर है, टावर 1 का प्रेशर कितना है, एयर रिसीवर टैंक का प्रेशर कितना है, टावर 2 का प्रेशर कितना है, ऑक्सीजन का शुद्धता कितना है, ये सारा हमको यहाँ पर दिखाता है। और इसी को हम जो है कंट्रोल करते हैं। ये सारा टावर जितना है वो सारा कंट्रोलिंग जो है सब प्रेशर के थ्रू है, और प्रेशर के थ्रू ही मशीन को ये पीएलसी ऑपरेट करता है कि कब कौन सा वाल्व को ओपन करना है, कब किस वाल्व को बंद करना है, ये सारा कुछ पीएलसी कंट्रोल करता है थ्रू प्रेशर। इसलिए इस मशीन का नाम ही प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन पीएसए टाइप ऑक्सीजन प्लांट। अब हम लोग आके इसको जो है मशीन को ऑपरेट करते हैं। ऐसे इस तरह से हम लोग ऑन करना है। हमारा ये 440 लाइन इसको ऑन किए, तो कि इसमें ये लाइन सप्लाई देगा। तो कंप्रेसर में दिया ये ड्रायर पीएलसी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बोले हम ये ऑन कर लिए, ये ऑन करने के बाद हमको ड्रायर को ऑन किए, ये ड्रायर ऑन हो गया। ये ड्रायर ऑन होने के बाद कंप्रेसर को ऑन करेंगे। कंप्रेसर को ऑन करने से पहले हम यहाँ पे इसको फॉल्ट हिस्ट्री देख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये अभी यहाँ पर दिखला रहा है कि पावर सप्लाई अभी ज्यादा है, 457 वोल्ट दिखा रहा है। दैट मीन्स कि ये 457 में इसका सेफ्टी फीचर्स बड़ा रखा गया है कि पावर जो है मशीन की सुरक्षा के लिए ये 457 वोल्ट दिखा रहा है। दैट मीन्स कि ये 440 वोल्ट चाहिए, सप्लाई का 17 वोल्ट ज़्यादा है, जिसके कारण ये अभी प्लांट ये कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है। ये सेफ्टी फीचर्स डाला गया है ताकि प्लांट की सुरक्षा को देखते हुए, कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए, ताकि किसी तरीके से प्लांट को नुकसान नहीं हो। अभी ये 457 वोल्ट है, अभी हम लोग इसको बंद कर देते हैं ताकि पावर का वोल्टेज कम हो। तब ये ऑफ करने के बाद में ये प्लांट को हम लोग दोबारा से ऑन कर रहे हैं। 440 लाइन शुरू कर चालू स्टार्ट किए। ये पीएलसी और ड्रायर को 220 वोल्ट सप्लाई ऑन किए। ये 440 कंप्रेसर के लिए दे दी। जो है हम इसको ड्रायर को ऑन करते हैं। ड्रायर ऑन होने के बाद हम लोग कंप्रेसर को ऑन करें। देखिए अभी ये वोल्टेज ड्रॉप करने के बाद ये 450 वोल्ट दिखा रहा है। पहले 457 था, ये 455 तक रहेगा, तो ये प्लांट स्टार्ट हो जाएगा, कंप्रेसर ऑन होगा। वो 455 से प्लस था, वो सेफ्टी डाला हुआ पैरामीटर्स में डाला गया है, 455 तक ही वो मशीन स्टार्ट होगा। अब हम इसको कंप्रेसर को हम प्रेशर को बिल्डअप होने देते हैं ताकि स्टार्ट कर रहे हैं, मशीन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये मशीन को स्टार्ट, इसमें अब हमको कमांड देखना है कि कौन कौन सा वाल्व किस तरीके से ऑपरेट करता है। सेटिंग्स में है, ये देखिए यहाँ पर वाल्व व्यू में आप देखिए V1, V4 और V6, ये एक टावर का इनलेट वाल्व खुला है। ऑक्सीजन बंद करके ये V6 में ऑक्सीजन बंद करके सर्च टैंक में जा रहा है, और ये दूसरे टावर का नाइट्रोजन या अदर गैसेज रिलीज टैंक भी खुला, वाल्व खुला हुआ है। इस वाल्व से जो है
नाइट्रोजन रिलीज होता रहेगा। ये अभी गैस, ये प्रेशर बन रहा है, देखते रहिए आप इस ग्राफ में। V1 वो एयर रिसीवर टैंक से हवा आ रहा है, जियोलाइट में नीचे जा रहा है, और हवा बन के प्रेशर शुद्ध ऑक्सीजन जो है वो V6 से निकल करके थर्ड टैंक में जा रहा है। अब इसके बाद में ये देखिए इक्वलाइजेशन वाल्व ऑन होगा, V5 और V8, ये सारा वाल्व बंद हो जाएगा। V5 और V8 ये इक्वलाइजेशन वाल्व है, ये अभी ऑन हुआ है। देन इसके बाद वो फिर जो है इसका नाइट्रोजन रिलीज वाला जो वाल्व है वो खुल जाएगा, और दूसरे का इनलेट वाल्व खुल जाएगा, जिससे कि वो रिसीवर टैंक से हवा ले रहा है। अब वो हवा लेने की कुछ देर के बाद में फिर जो है ऑक्सीजन बनने के बाद में ऊपर का आउटलेट वाल्व खुलेगा, जिससे कि ऑक्सीजन जो है थर्ड टैंक में जाएगा। ये इसका नाइट्रोजन रिलीज वाल्व खुल गया, ये V2 खुला, इसके बाद V7 खुल जाएगा। ये इनलेट वाल्व खुला हुआ है, जिससे कि एयर रिसीवर टैंक से हवा आ रहा है और जियो लाइट के थ्रू ऑक्सीजन जनरेटर यूनिट में नीचे से जा रहा है। देखिए ये ऑक्सीजन जब जियो लाइट जो है छलने से वो छानने के बाद में ऑक्सीजन जब ऊपर पहुंचा, ये वाल्व खुल गया V7, और V7 खुल करके ऑक्सीजन जो है इस वाल्व के द्वारा होते हुए ऑक्सीजन फर्स्ट टैंक में स्टोर हो रहा है। यही निरंतर ये प्रक्रिया चलते रहता है और हमारा शुद्ध हवा प्राप्त होता है। अब एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ऑक्सीजन का प्योरिटी। अभी हमने जैसे मशीन चालू किया है, ये अभी ऑक्सीजन का प्योरिटी देखिए अभी बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये ऑक्सीजन का प्योरिटी बढ़ रहा है। ये जब तक 89% से ऊपर नहीं जाएगा, हमको इस हवा को मैनिफोल्ड में या किसी जगह सप्लाई नहीं करना है। हमको 89% से ऊपर शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए किसी भी मरीज को देने के लिए। तो ऑक्सीजन प्लांट का पर्पस मेरा ये है कि हमको कम से कम शुद्ध हवा 89% शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए। अभी जैसे ये बढ़ रहा है, देखिए 49.5% हुआ है, आस्ते आस्ते ये बढ़ रहा है, इसको ऑक्सीजन का शुद्धता बढ़ रहा है। अभी हम इस थर्ड टैंक से जो मेरा ऑक्सीजन बना हुआ है उसको हम सप्लाई नहीं करेंगे। ये उसका फ्लो मीटर है, रोटामीटर। इस रोटामीटर के द्वारा जो है हवा को, ऑक्सीजन को जो है हम लोग आगे वार्ड में सप्लाई करना है या मैनिफोल्ड में के द्वारा जहाँ भी सप्लाई करना है, ये यहाँ से ये इसका लिमिट है, इसमें ये फ्लो दिखाता है कि किस प्रेशर से हवा शुद्ध ऑक्सीजन जो हमारा पार होगा। ये NRV नॉन रिटर्न वाल्व है। ये जो है आपसे ऑक्सीजन जब हमारा ये मैनिफोल्ड के सिस्टम में वार्ड में जाना है या जहाँ भी ऑक्सीजन को जाना है, इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे वाल्व है। ये नॉन रिटर्न वाल्व है, यहाँ से ये हवा इधर जाने के बाद तो मॉनिटर वापस नहीं आता वाल्व से ये खाते हैं, ताकि कोई दूसरा तरीके का हवा कहीं भी मिक्सअप ना हो। तो यहाँ से निकलने के बाद में कोई हवा इधर से नहीं आता। और एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वाल्व खुला हुआ है। ये खुला हुआ है, ये खुलने के बाद में ये भी ऑक्सीजन का काम कर रहा है। इसके बाद ये इक्वलाइजेशन वाल्व, अब ये न्यूट्रलाइज हो रहा है। न्यूट्रलाइज होने के बाद इसका ये इनलेट वाल्व, टावर 2 का इनलेट वाल्व है, ये ओपन हो जाएगा और ये नाइट्रोजन रिलीज होने का वाल्व खुल जाएगा और ये नाइट्रोजन रिलीज। तो यहाँ दिखाइएगा, ये खुलने के बाद में जब ये ओपन होगा कुछ देर के बाद अभी आपने जो आवाज़ सुनी, ये नाइट्रोजन या अदर गैसेज भी था वो यहाँ पर रिलीज होता है। लाउड था। अभी ये वाल्व ओपन हुआ, उसके बाद ये ओपन होगा, ये इनलेट वाल्व है, ये अब ये ओपन होगा। इनलेट वाल्व से ये ऑक्सीजन जैसे बनेगा, वहाँ पे प्रेशर आएगा, ये वाल्व खुल गया। देखिए ये आउटलेट वाल्व हो गया, ये आउटलेट वाल्व, वहाँ से ऑक्सीजन जो है ये यहाँ से ये वाल्व खुला और ये फर्स्ट टैंक में चला गया। ये हमारा प्रक्रिया है, इससे हमको ऑक्सीजन जनरेट हो रहा है और इसमें हमारा रॉ मटेरियल के रूप में कुछ नहीं है। ये शुद्ध मैंने हवा से ही, प्राकृतिक वातावरण से हवा लेना है और हवा को ही शुद्ध करके ऑक्सीजन प्राप्त करना है, जिससे कि हमारा बिल्कुल सस्ता में हवा बन जाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इसमें देखकर बहुत कुछ समझेंगे। धन्यवाद।